हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रिया और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों फाइलम पोरीफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। इनके बारे में अगर हम बात करें बच्चों, एनिमल किंगडम के अंदर सबसे फर्स्ट जो हमारा फाइलम रहने वाला है वो है बच्चों फाइलम पोरीफेरा। अगर हम फाइलम पोरीफेरा की बात करें, अगर हम जनरल बात करें तो एनिमल्स कैसे होते हैं बच्चों? एनिमल्स रहेंगे मल्टी सेलुलर। एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर, यानी बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट रहेंगी इनके अंदर। अगर हम बात करते हैं बच्चों ऑर्गेनाइजेशन की, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, यानी सेल्स हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम बन चुके हैं। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों पोरीफेरा के अंदर, तो पोरीफेरा के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बच्चों कैसी है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि हम बात करें सिलेंट्रेटा की या फिर नाइडेरिया की, यहाँ पे होती है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ सिर्फ सेल्स मिलेंगे पोरीफेरा के अंदर, जबकि सिलेंट्रेटा के अंदर हमें मिलेंगे टिश्यू। सेकंड हम बात करें सिमेट्री कैसी रहेगी, तो यहाँ पे ये जो पोरीफेरा हैं वो कैसे रहते हैं? एसिमेट्रिकल नेचर है पोरीफेरा के अंदर, कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। सिमेट्री यानी कि अगर हम बॉडी को किसी भी प्लेन के अंदर कट करना चाहें तो दो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड नहीं होगी। दूसरा हम बात करें अगर सिलेंट्रेटा की, तो वहां प्रेजेंट होती है बच्चों रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मीनिंग क्या हुआ? जैसे यहाँ पे कोई ये ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं इसको कट करना चाहूँ टू इक्वल हाफ्स में किसी भी प्लेन में, तो ये दो इक्वल हाफ में कट होगा, चाहे हम किसी भी प्लेन में इसको कट करें, तो उसको हम कहेंगे बच्चों रेडियल सिमेट्री। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर रहने वाला है वो है बच्चों सीलोम का, कि यहाँ पे जो पोरीफेरा है उसके अंदर सीलोम भी अब्सेंट रहती है, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। इसी के साथ जो सिलेंट्रेटा है या नाइडेरियंस वो भी कैसे होते हैं? एसिलोमेट। तो सबसे फर्स्ट फीचर क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में, और एसिमेट्रिकल नेचर है और एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। दूसरा हम बात करें सिलेंट्रेटा के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, रेडियल सिमेट्री मिलेंगी और कैसे होते हैं? एसिलोमेट। इसी के साथ अगर हम देखें तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी, यानी कि जब हम सिर्फ एक ऐसा प्लेन रहेगा जिसके थ्रू अगर हम कट करें ऑर्गेनिज्म को तो दो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड होगा। अगर हम बात करें जो प्लेटी हेलमिन्थ्स है वो भी कैसे हैं? एसिलोमेट्स ही हैं, वहाँ पे भी बॉडी कैविटी अब्सेंट है। जबकि जो फॉल्स सिलोम यानी सूडोसिलोमेट्स हम किसे कहेंगे? एस्क्लीमेंथिस को हम सूडोसिलोमेट्स के अंदर कंसिडर करेंगे। और लास्ट जिनको हम ट्रू सिलोमेट कहते हैं वो है कौन से बच्चों? ट्रू सिलोमेट हमारे रहते हैं, ये सारे किस में आएंगे बच्चों? ये आएंगे हमारे मोलुस्क, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा आएंगे सिलोमेट्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों जो हमारे पास रहेगा फाइलम पोरीफेरा के अंदर, तो फाइलम पोरीफेरा है उसके अंदर क्या रहेगा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, मोस्टली एसिमेट्रिकल रहेंगे हमारे पास। अब यहाँ पे क्या रहेंगे हमारे पास में? कॉमनली हम इनको क्या कहते हैं? स्पंजिस कहते हैं फाइलम पोरीफेरा को भी। प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स है यहाँ पे। हैबिटेट कैसा रहेगा इनका? मैरीन हैबिटेट है जनरली। ऑर्गेनाइजेशन कैसी रहेगी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, इनके पास में कोई ट्रू टिश्यू या ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों बॉडी कैसी रहेगी यार, तो बॉडी कैसी रहेगी? रिजिड रहेगी। यहाँ पे स्केलेटन जो है वो किससे मिलकर बना होगा? वो मिलकर बना होगा स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से इनका स्केलेटन बना होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमारे पास है साइकन, जिसको हम स्काइफा भी बोलते हैं। इसी के साथ होता है बच्चों एक यूस्पंजिया। यूस्पंजिया को हम क्या कह सकते हैं? बाथ स्पंज भी कहते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा हमें यूस्पंजिया के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है स्पंजिला। स्पंजिला हम कहते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। एग्जाम्पल्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे एग्जाम्पल्स हमें पोरीफेरा के सभी फाइलम्स के याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अंदर प्रेजेंट रहता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या मीनिंग है? यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट रहते हैं बच्चों, यहाँ पे जैसे यहाँ है, उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या है? माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट रहते हैं इसकी बॉडी के ऊपर। और इन पोर्स को क्या कहते हैं? हम ओस्टिया कहते हैं इन पोर्स को। और इनका काम क्या है? वाटर जो है वो कहाँ एंटर, किसके थ्रू एंटर करता है बच्चों? इन ओस्टिया, इन पोर्स के थ्रू वाटर एंटर करेगा और यहाँ पे
यहाँ पे माइन्यूट माइन्यूट पोर्स होते हैं बच्चों, जिनके थ्रू वाटर एंटर करता है, और इनको हम क्या कहते हैं, ओस्टिया। अब यहाँ पे एक और पोर प्रेजेंट रहता है एग्जिट के लिए, एक सिंगल पोर साइज में थोड़ा लार्ज होता है उनके कंपेयर में, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्जिट पोर भी कहेंगे या ओस्कुलम भी उसे ही कहेंगे। टॉप पे प्रेजेंट रहेगा, वाटर एंटर करेगा ओस्टिया के थ्रू और एग्जिट करेगा कहाँ से, ओस्कुलम के थ्रू वाटर एग्जिट करेगा हमारा। अब यहाँ पे बच्चों जो ये यहाँ पे जो ये कैविटी है इसको हम क्या कहेंगे, स्पंजोसियल कैविटी कहेंगे। अब यहाँ पे क्या रहेंगी, इस स्पंजोसियल कैविटी के अंदर अगर हम इसे जूम करना चाहें तो यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। इन सेल्स को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, जो यहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट है इन सेल्स को हम कहते हैं कोलार सेल्स। इनका काम क्या होता है, पूरी जो कोएन हमारी जो स्पंजोसियल कैविटी है उसको लाइन करते हैं, और इनके पास क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारी ये कैविटी है इसका काम क्या रहेगा, हमारे पास ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसका काम रहेगा फूड गैदरिंग के अंदर, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के अंदर और रिमूवल ऑफ वेस्ट के अंदर। तीनों ही फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होता है। इसी के साथ यहाँ पे जो इंट्रासेलुलर यहाँ पे जो डाइजेशन होगा कैसा रहेगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन रहेगा बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोरिफेरा के रिप्रोडक्शन के बारे में, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और साथ में एसेक्सुअल भी, दोनों ही रिप्रोडक्शन यहाँ पे होते हैं। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट नहीं होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट रहेंगे और उसको हम क्या कहते हैं, हर्मोफ्रोडाइट्स कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एक फ्रेगमेंट होगी बॉडी, उसी से क्या बन जाएगा, हमारा नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे सबसे पहले गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। सेकेंड हमारे पे फर्टिलाइजेशन कैसा रहेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन रहेगा। और डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहेगी, यानी यहाँ पे क्या रहेगा, जो लार्वा रहेगा वो मोर्फोलॉजिकली बिल्कुल डिफरेंट रहेगा किससे, अडल्ट फॉर्म से। इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइलम पोरीफेरा की, तो यहाँ पे हमने इनिशिएट में हमने जब चैप्टर शुरू किया यहाँ पे, तब हमने पढ़ा था यहाँ पे कैसे ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी हर जो सेल है वो अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करने का कैपेबिलिटी रखती है। जैसे यहाँ पे क्या रहेगा, पैसिव फिल्ट्रेशन रहेगा, हर एक सेल जो इंडिविजुअल सेल है वो खुद अपना टास्क परफॉर्म करेगी, उनके साथ में दूसरी सेल्स के साथ में ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं मिलेगा। जबकि हम यहाँ बात करते हैं स्नाइडेरियंस के अंदर या सिलेंट्रेट्स के अंदर, यहाँ पे क्या रहेगा, ये कैसे ऑर्गेनिज्म है बच्चों, डिप्लोब्लास्टिक है, यानी क्या रहेगा, दो लेयर्स प्रेजेंट है, एक हमारी एक्टोडम, दूसरी हमारी यहाँ प्रेजेंट है एंडोडम। इसी के साथ में यहाँ पे क्या रहेगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाएंगी और वो कोऑर्डिनेटेड वे में एक दूसरे के साथ में फंक्शन करेंगी। और इनके पास प्रेजेंट रहती है बच्चों गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी प्रेजेंट रहती है सिलेंट्रेट्स के पास में। अगर हम सिलेंट्रेट या नाइडेरियंस की बात करें तो ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मोस्टली मैराइन रहेंगे, ससाइल भी हो सकते हैं, ससाइल यानी कि अटैच भी रह सकते हैं सरफेस के साथ, और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, दो जर्म लेयर्स मिलेंगी, एक्टोडम और एंडोडम। डाइजेशन किसके थ्रू होगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट रहेगी जिसकी एक सिंगल ओपनिंग है, माउथ, जिसको हम क्या कह सकते हैं, हाइपोस्टोम भी कह सकते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी रहेगा और बच्चों इंट्रासेलुलर भी रहेगा। यहाँ पे स्केलेटन यहाँ पे कुछ कोरल्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा और वो किससे मिलकर बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होगा। एग्जाम्पल हम देखें तो सबसे पहले आता है फाइसेलिया, जिसको हम पोर्टिग्यूस मैनोफोर भी कहते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा फाइसेलिया का बच्चों। उसके बाद हम बात करें सी पेन भी इसका एग्जाम्पल है, पेंटुला जिसे हम कहते हैं, मेंडेरियन जिसको हम कहते हैं ब्रेन कोरल। याद कैसे रखोगे बच्चों, पेंटुला से क्या होगा, पेन का वर्ड आ गया, यानी पहले जो तीन वर्ड्स हैं उन्हीं से क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी पेन। मेंडेरियंस जो मेन ऑर्गन हमारे बॉडी का हो गया, वो क्या हो गया, ब्रेन कोरल, और इसका स्ट्रक्चर भी कुछ है ब्रेन के जैसा ही है, तो इजीली यहाँ पे हम याद रख पाएंगे। एक हमारे पास है गोर्गोनिया जिसको हम कहेंगे सी फैन।
इसको याद रखने के लिए गोरगोनिया वर्ड से गर्मी जैसा साउंड हो रहा है, तो गर्मी में किसकी ज़रूरत होती है बच्चों? फैन की, तो उससे हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों जो हमारे नीडोब्लास्ट हैं, इनका नाम भी कैसे आया? क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, एक ऐसी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, जो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? टेंटिकल्स पे भी प्रेजेंट रहते हैं और बॉडी के ऊपर भी। और उनके पास होते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट रहेंगे, जिनको हम क्या कहेंगे बच्चों? निमेटोसिस्ट। और ये निमेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों? निमेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये सारा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर होता क्या है बच्चों? जैसे ही ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करेगा अपने इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू, तो यहाँ से जैसे ही प्रेशर क्रिएट होगा, कोई भी फिजिकल या केमिकल सेंस हुई ऑर्गेनिज्म को इन टेंटिकल्स के थ्रू, ये निमेटोसिस्ट के थ्रू, तभी क्या हो जाएगा? यहाँ पे वाटर का फ्लो होगा। कहाँ? इनसाइड। यहाँ इस कैविटी के अंदर वाटर का फ्लो होगा और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से इस पोर्शन के अंदर जो यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या करेगा? हाई प्रेशर के साथ बाहर फायर करेगा और यहाँ जो ऑर्गेनिज्म होल्ड करके रखा था उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा और यही क्या रिलीज करता है? टॉक्सिन रिलीज करेगा और वो उस ऑर्गेनिज्म को क्या कर देगा? किल कर देगा, वहाँ पे इमोबलाइज कर देगा। तो होगा क्या बच्चों? जैसे ही कोई फिजिकल या केमिकल सेंस हुआ, तो यहाँ पे वाटर ने एंटर किया इस कैविटी के अंदर, इसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से ये जो ट्यूब है इसने बाहर की तरफ फायर किया। फायर करने की वजह से उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर किया और वहाँ पे टॉक्सिन्स को रिलीज कर दिया और ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया। तो यूज़ होते हैं, इनका यूज़ कैसे रहेगा? एज ए डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं ये अपने प्रेडेटर्स के अगेंस्ट में। यहाँ बात करें बच्चों हार्पून मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि जब भी कोई, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो या फिर यहाँ नाइडेरियंस की बात करें, तो जब हाई प्रेशर के साथ किसी चीज़, कोई ऑर्गेनिज्म जैसे डीएनए हो गया या फिर यहाँ पे विनोम हो गया, टॉक्सिन हो गया, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रिलीज करता है, तो उसी को हम यहाँ पे हार्पून मैकेनिज्म के अंदर आता है बच्चों। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो हमारा नाइडेरियंस है उसके अंदर दो फॉर्म्स होती हैं, एक पोलीफॉर्म और दूसरी हमारी मेडूसा फॉर्म। अगर हम पोलीफॉर्म की बात करें तो वो पोलीफॉर्म कैसी होती है? शेप में सिलेंड्रिकल रहेगी और सेसाइल रहेगी, यानी सरफेस के साथ में अटैच रहेगी। और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होंगे? हाइड्रा, उसी के साथ में सी एनीमोन भी पोलिप का एग्जाम्पल है। जबकि हम दूसरा बात करें मेडूसा फॉर्म की, तो मेडूसा फॉर्म कैसी रहेगी? अम्ब्रेला शेप रहेगी। यहाँ पे स्ट्रक्चर को देख के भी बताया जा सकता है कैसी शेप है बच्चों? अम्ब्रेला शेप है इसकी। और कैसा रहेगा? फ्री स्विमिंग रहेगा हमारा मेडूसा। एग्जाम्पल में एरूलिया, जिसको हम जेली फिश भी कह सकते हैं। शेप भी कैसी है? जेली फिश के जैसी। अब यहाँ पे एक टर्म आती है बच्चों मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस को हम क्या कह सकते हैं? एक लूप की तरह है, यानी जो पोलीफॉर्म है और जो मेडूसा फॉर्म है वो क्या दिखाते हैं बच्चों? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं कुछ नाइडेरियन, जैसे कि ओबेलिया हो गया। ये क्या करता है? इसके पास दोनों फॉर्म्स होती हैं। ये पोलिप है, ये रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअली और क्या बनेगा उससे? मेडूसा फॉर्म बनेगी। मेडूसा फॉर्म रिप्रोड्यूस करती है कैसे? सेक्सुअली और क्या बना देगी? पोलीफॉर्म बना देगी। तो इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? दोनों की दोनों कैसी हैं? डिप्लॉयड फॉर्म है। यहाँ पे सेसाइल जो पोलिप है और फ्री स्विमिंग मेडूसा एक दूसरे को बनाते हैं, जबकि पोलिप रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली और मेडूसा रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। और यहाँ ये किसके अंदर देखने को मिलेगी? मेटाजेनेसिस हमें देखने को मिलती है ओबेलिया के अंदर बच्चों। अगर हम बात करें पोरीफेरा और नाइडेरियंस के अंदर एग्जाम्पल यानी डिफरेंस क्या है पोरीफेरा और नाइडेरियंस के? सबसे पहले हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि यहाँ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ हम सिमेट्री की बात करें तो मोस्टली एसिमेट्रिकल है और यहाँ पे रेडियल सिमेट्री है। यहाँ पे डाइजेशन सिर्फ इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, जबकि यहाँ पे इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप के डाइजेशन है नाइडेरियंस के अंदर। यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है कोएनोसाइट सेल्स के साथ में, और वो किसको लाइन करती हैं? स्पॉन्जोसियल कैविटी को लाई करती हैं। जबकि यहाँ पे प्रेजेंट है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सेल्स कौन सी? नीडोब्लास्ट सेल, जिनको हम स्टिंगिंग सेल्स के नाम से भी जानते हैं। एक हमारे पास रहेगा, यहाँ पे कैसे हैं? इनके पास एम्ब्रियोनिक लेयर्स अब्सेंट है, जबकि यहाँ नाइडेरियंस कैसे हैं बच्चों? डिप्लोब्लास्टिक है, यानी एक्टोडम और एंडोडम यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा।
और इसी के साथ हमने फाइलम पोरीफेरा और नाइडेरियंस को पढ़ा है। ये पीडीएफ अगर आपको बच्चों चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक्स को हम साथ में पढ़ सकें।